धीतु सुक्त से। ओके, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अ, स्त्रियां पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ होती है, ये भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है। वो कैसे? हम पहले ये वाला अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद द्वारिकादास शास्त्री पे भी आते हैं। धीतु सुक्त ये आता है श्रावस्ती में, ये संयुक्त निकाय में। तब कौशलराज प्रसेनजीत जहां भगवान थे वहां आया और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गया। तब कोई आदमी जहां कौशलराज प्रसेनजीत था वहां गया और कान में फुसफुसा कर बोला, महाराज, मल्लिका देवी की लड़की पैदा हुई है। उसको ऐसा कहने पर कौशलराज का मन गिर गया। कौशलराज प्रसेनजीत के मन को गिरा देख भगवान के मुंह से उस समय ये गाथाएं निकली। वो बताते हैं अभी हम। राजन, कोई कोई स्त्रियां भी पुरुषों से बड़ी चढ़ी बुद्धिमती शीलवती सास की सेवा करने वाली और पतिव्रता होती है। अतः पालन पोषण कर दिशाओं को जीतने वाला महाशूरवीर उससे पुत्र पैदा होता है। वैसी अच्छी स्त्री का पुत्र राज्य का अनुशासन करता है। मैं आपको द्वारिकादास शास्त्री जी का भी दिखा देता हूँ। वेट। जी, ये आप सभी को दिख रहा है नीचे? आप कमेंट करके बताइए एक बार। ये संयुक्त निकाय है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए, पाली सुत्त है। और नीचे ये सेम सुत्त है, धीतु सुत्त का दूसरा नाम जो है वो मल्लिका सूत्र आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नारी की पुरुष से श्रेष्ठता। ये सूत्र श्रावस्ती में ही किसी समय राजा प्रसेनजीत भगवान के समीप जाकर उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया। ओके। हम्म। प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय राजा प्रसेनजीत कौशल का एक अनुचर उसके कान में यो निवेदन करने लगा, देव, मल्लिका देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। यह सूचना पाकर राजा उद्विग्न हो गया, अर्थात कि निराश हो गया, उसका मन दुखी हो गया। भगवान ने राजा को इस तरह उद्विग्न देख कर ये गाथा कही, हे प्रजापालक, कोई स्त्री कोई स्त्रियां भी पुरुषों से उत्कृष्ट, बुद्धिमती, शीलवती, सास ससुर की सेवा करने वाली तथा पतिव्रत्य का पालन करने वाली होती है। हो सकता है ये भी ऐसी ही बने, अर्थात कि वो जो मल्लिका देवी की पुत्री है राजा प्रसेनजीत की वो। अतः इसका पालन कर उस सौभाग्यशालिनी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह भी महान शूरवीर, चारों दिशाओं के राजाओं को जीतने वाला तथा प्रजा का सुदृढ़ अनुशासक होता है। तो इस सूत्र में दर्शकों हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है यहाँ पे साफ तौर पे उपदेश दिया है राजा प्रसेनजीत को कि कोई जो स्त्रियां रहती है वो पुरुषों से अधिक उत्कृष्ट बुद्धिमता और शीलवती होती हैं। ये एक चीज रही। अब मैं इसका एक दूसरा भाग दिखाता हूँ आपको। ये तो पहला सूत्र। दूसरा है जो जिसे सिगोलवाद सूत्र भी कहा जाता है, दिग निकाय में आता है, 31 क्रमांक का है, पथक वर्ग में आता है। ओके, तो ये हम पहले आपको बताते हैं। इसका इंग्लिश वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। इन 5 ways young householder should a wife as the west be ministered by a husband, by being courteous to her, by not being despising her, by being faithful to her, by handling over authority to her, by providing her with adorance। मैं इसका आपको ये भी दिखा देता हूँ, एक क्षण बस। हम्म, ये देख लीजिए, दिख निकाय भिक्षु राहुल सांस्कृतायन और भिक्षु जगदीश कश्यप का है, राहुल सांकृतायन जी का। ये सिगोलवाद सूत्र है, उसमें पाथिक वग्ग में यह आता है, 6 दिशाओं की पूजा वाला जो है, पृष्ठ क्रमांक 275 में हमें ये देखने मिलेगा। देख लीजिए ये।
हम्म यहाँ पे आप लोग साफ साफ तरीके से जो है पढ़ सकते हैं कि पत्नी की सेवा। जी, यहाँ पे ये देख लीजिए कि पत्नी की सेवा गृहपति 5 प्रकार से स्वामी की, अर्थात कि जो पति रहता है 5 प्रकार से अपनी भर्या रूपी पश्चिम दिशा का प्रत्युपस्थान करना चाहिए। कैसे? सम्मान करना चाहिए अपनी पत्नी का सम्मान से, अपमान न करने से, अतिचार, पर स्त्री गमन आदि न करने से, ऐश्वर्य प्रदान से। ऐश्वर्य प्रदान का वहां पे जो है हमने यहाँ पे अर्थ देख लिया है, देख लीजिए। बाय हैंडलिंग ओवर अथॉरिटी टू हर। ओके, फिर यहाँ पे अलंकार प्रदान से गृहपति पुत्र, इन 5 प्रकार में स्वामी द्वारा भरिया रूपी पश्चिम दिशा का प्रत्युत्थान होने पर वह स्वामी पर 5 प्रकार से अनुकंपा करती है। भरिया दारवा कर्मानंत कामकाज भली प्रकार होते हैं, परिजन नौकर चाकर बश में रहते हैं, स्वयं अतिचारिणी नहीं होती, अर्जित की रक्षा करती है, अर्जित अर्थात जो धन है आदि बाकी चीजों की रक्षा करती है, सब कामों में निरालस और दक्ष देती है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो है सम्मान देने की बात करी है पत्नी को। अब जो कई लोग कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध ने जो है पत्नी को दंडित करने की बात करी, खैर वो तो मिथ्या बात है। लेकिन वो लोग ये नहीं दिखाएंगे कभी भी कि भगवान बुद्ध ने जो है पति को ये साफ साफ आदेश दिया कि पत्नी का सम्मान करो, अपमान ना करो। ठीक, अभी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए, बताता हुए हाँ आप जी। जी। तो ये जो सिगालोवाद सूत्र है, उसके अंदर भगवान बुद्ध ने पति को बताया है कि एक पति को कैसे रहना चाहिए पत्नी के साथ, और ये सारे के सारे पति के लिए है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि पहले तो उसको सम्मान देना चाहिए, अपनी पत्नी जो भी है उसको सम्मान देना चाहिए। दूसरा बताया है कि भगवान बुद्ध ने उसको असम्मान नहीं करना चाहिए, या उसका बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसको बुरा लगे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लोगों के सामने डांट नहीं देना चाहिए इस तरीके से। तीसरा है कि फेथफुल रहना चाहिए, मतलब कि दूसरी स्त्रियों के साथ अतिचारण, मतलब कि दूसरी स्त्रियों के साथ नहीं जाना चाहिए। अपनी पत्नी है तो उसी से उसके साथ ही रहना चाहिए, दूसरी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। चौथा भगवान बुद्ध बताते हैं कि ऐश्वर्य प्रदान करना चाहिए। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, तो हमने ये बताया गया है कि ऐश्वर्य का अर्थ होता है आधिपत्य या संप्रभुता या समृद्धि या शाही उच्च पद देना। मतलब कि घर के अंदर उसको उच्च पद देना चाहिए, उसको ऐसा पद देना चाहिए कि वो पूरा घर संभाल सके, उसके हाथ में ये सब अथॉरिटी देनी चाहिए। बाय हैंडिंग ओवर अथॉरिटी टू हर, तो जो पत्नी होती है उसको अथॉरिटी देनी चाहिए, तो वो क्या करे कि पूरा घर संभाल सके, उसको उच्च पद में रखना चाहिए। पांचवा भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रोवाइडिंग हर विद एडोर्नमेंट्स, यानी कि उसको जो भी चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए या गहने चाहिए, इस तरीके से देना चाहिए और उसको खुश रखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से खुश रखोगे तो पत्नी किस तरीके से बिहेव करेगी वो भी भगवान बुद्ध ने बताया है। वो हिंदी वाला खोलिएगा। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से आप पत्नी को भार्या रूपी पश्चिम दिशा का प्रत्युपस्थान होने पर स्वामी पर 5 प्रकार से वो अनुकंपा करती है। क्या अनुकंपा करती है पत्नी? पत्नी क्या करती है कि काम-काज भली प्रकार से करती है, अपना जो भी होता है, खुश रहकर करती है। परिजन यानी कि नौकर-चाकर होते हैं, उसको अपने वश में रखती है, किससे क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना, वो सब अच्छे से देख लेती है। अतिचारिणी नहीं होती, यानी कि जैसे पुरुष को भगवान बुद्ध ने बताया कि परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, वैसे ये सब अगर आप करोगे तो जो स्त्री रहेगी वो भी आपकी जैसे ही रहेगी, अतिचारिणी नहीं करेगी, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाएगी। चौथा है कि अर्जित की रक्षा करेगी, जो भी आप उसको पैसे दोगे, जो भी आप उसको रखोगे कि ये संभाल के रखना है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो चोरी कर लेगी या कुछ किसी और को दे देगी, इस तरीके से उसके मन में भाव नहीं आएगा। वो अर्जित की रक्षा करेगी और सब कामों में निरालस, मतलब कि आलस नहीं रखेगी और दक्ष होती है, मतलब कि एकदम काम में वो प्रफुल्लता के साथ काम करेगी। तो ये 5 प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताया कि अपनी पत्नी को इस प्रकार से रखना चाहिए। तो जो हमने पिछले लाइव स्ट्रीम में जो देखा था कि 7 प्रकार की स्त्रियाँ बताई गई है, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आगे हम बताएँगे कि भगवान बुद्ध ने
प्रॉपर गाइडेंस क्या दिया है कि किस तरीके से पति को रहना चाहिए पत्नी के साथ। तो ये है सिगालोवाद सूत्र में। जो हमने पिछली लाइव स्ट्रीम में देखा था जहाँ पर 7 वाइफ्स की बात की है भगवान बुद्ध ने, वहाँ पर सिर्फ भगवान बुद्ध प्रकार बताते कि ऐसी अलग-अलग टाइप्स की पत्नियाँ होती है, बस वो प्रकार बताए गए हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं बताया गया कि कोई पत्नी को ऐसा बनना चाहिए, कोई पत्नी को वैसा बनना चाहिए, नहीं। इस प्रकार की पत्नियाँ होती है वो प्रकार बताए गए। यहाँ पर प्रॉपर बताया भगवान बुद्ध ने कि पति को कैसे रहना चाहिए पत्नी के साथ, वो बताया गया है। और इसके पहले जो हमने सूत्र पढ़ा, धीतु सूत्र या फिर दूसरा इसका नाम था कि मल्लिका सूत्र। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कोई-कोई कहता है कि नहीं भगवान बुद्ध पुरुषों को श्रेष्ठ मानते थे, स्त्रियों को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, उनको दबाकर रखना चाहते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान बुद्ध खुद कह रहे हैं कि कोई-कोई स्त्रियाँ ऐसी भी होती है जो पुरुष से भी बढ़कर कर होती है। उसकी बुद्धि पुरुष से भी ज़्यादा होती है, पुरुष से भी ज़्यादा सिलवान होती है। सास की सेवा करने वाली, घर का ज्ञान रखने वाली और पतिव्रता भी होती है। और ऐसी स्त्रियाँ जो होती हैं वो बड़े-बड़े शूरवीर को भी जन्म देती है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने स्त्रियों की तारीफ़ भी की है और ऐसा भी बताया कि ऐसा नहीं है कि पुरुष ही श्रेष्ठ होता है, नहीं, स्त्रियाँ भी श्रेष्ठ होती है। तो वो भी बताया भगवान बुद्ध ने। ठीक है, आगे करिए। आप बता रहे हो कि मैं बता दूँ इस ये भी? नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पर हम ये जो अंगुत्तर निकाय में चौथा निपात है उसमें 258 नंबर का सूत्र है, वो हम जानने वाले हैं। इसमें हमें क्या देखना है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो घर होता है उसमें स्त्रियों को प्रॉपर पद मिलना चाहिए, उसको चीफ बनाना चाहिए, अधिपति बनाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि भिक्षुओं जितने भी कुल मतलब कि जो फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली होती है उसके बारे में जितने भी कुल है ऐश्वर्य के शिखर पर चढ़कर चिरस्थायी रहते हैं, मतलब कि एक पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां पर उनके पास पैसा है, मान सम्मान है और वहीं पर रहकर चिरस्थायी होते हैं, मतलब उसी स्थिति में लंबे समय तक कोई फैमिली रहती है, या तो इन 4 कारणों से अथवा इनमें से किसी एक कारण से। भगवान बुद्ध कहते हैं या तो उस घर में ये चारों 4 कारण मिलेंगे या कोई एक कारण होगा इन चारों में से जिसके कारण कोई फैमिली होगी, वो एक प्रॉपर पोजीशन में पहुंचकर वहीं पर स्थायी रहेगी। तो 4 कारण कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो पहला कारण ये है कि उस घर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे जो नष्ट हो गया मतलब घर के अंदर जो कुछ चीज़ टूट गई है, फूट गई है, उसकी खोज करते हैं कि यार क्या टूटा-फूटा है घर के अंदर। वो जो टूट-फूट गया है उसकी मरम्मत करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। हिसाब से खाने-पीने वाले होते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि जहाँ भी जाओ वहाँ मतलब कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो और पैसे को वेस्ट करते हैं, उस तरीके से नहीं होते। वो सोच समझ कर खाने-पीने वाले होते हैं। तथा सुशील स्त्री या पुरुष को अधिपति बनाया होता है वहाँ पर। या तो सुशील स्त्री होगी वहाँ की अधिपति या तो सुशील पुरुष होगा वहाँ का अधिपति। तो ये तीसरा सुशील स्त्री और चौथा सुशील पुरुष होगा अधिपति। भिक्षु जितने भी कुल ऐश्वर्य के शिखर पर चढ़कर चिरस्थायी रहते हैं, वे या तो इन 4 कारणों से या इनमें से किसी एक कारण से। मतलब कि भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि कोई स्त्री होती है, वो भी एक फैमिली का स्ट्रक्चर सँभाल सकती है, उसको एक अधिपति यानी कि मुख्य पद मिलना चाहिए, जहाँ से वो सब कुछ सेटल डाउन कर सके कि किसको अ, अपने बच्चे को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसकी फ़ीस देनी है या अपने पति को किस प्रकार से रखना है, उसको किस प्रकार से मनी डिस्ट्रीब्यूशन करना है घर के लोगों के बीच में, कहाँ-कहाँ कुछ टूटा-फूटा है, ठीक करवाना है, ये करवाना है, वो सब स्त्री भी कर सकती है और उसको अधिपति बनाना चाहिए। अगर सुशील स्त्री होगी अधिपति, तो क्या होगा कि जो वो फैमिली का स्ट्रक्चर एक शिखर पर पहुँच गया है, जहाँ पर उसको मान-सम्मान मिल रहा है, पैसे-दौलत ये सब भी है, तो वो चिरस्थायी तक रहेगा। मतलब कि लंबे समय तक वो फैमिली वैसी की वैसी ही रहेगी, डाउनग्रेड नहीं होगा उनका। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि वुमेन कैन बी चीफ ऑफ द हाउस, जो स्त्रियाँ रहती है उस वो भी घर की चीफ बन सकती है। ये भी हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, चौथे निपात में ही मिलता है, 55 नंबर का सूत्र है। इसमें हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने जेंडर इक्वालिटी की बात की है। पूरा सूत्र पढ़ेंगे हम। एक समय भगवान बग्ग जनपद के सुसुमार गिरी के भेषक लावन नामक मृगदाय में विहार करते थे।
तब भगवान पूर्वाह्न के समय चीवर पहन पात्र चीवर लेकर जहाँ नकुल पिता गृहस्थ का घर था वहां पधारे। पधार कर पीछे आसन पर बैठे। तब नकुल पिता गृहपति और नकुल माता गृहपत्नी ने जहाँ भगवान थे वहां पहुंचकर भगवान का अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए नकुल पिता गृहपति भगवान को यह कहा, बनते, जब मैं छोटा था, जब यह नकुल माता गृहपत्नी भी छोटी थी, मतलब कि वो जो घर का जो मुखिया है वो बात कर रहा है कि जो जब मैं छोटा था तब मेरी ये पत्नी जो अभी है वो भी छोटी थी उसी समय, यह मेरे लिए लाई गई थी। तब से मैं नहीं जानता कि शरीर तो क्या ही कहना, कि शरीर का तो क्या ही कहना, नकुल माता ने मन से भी कभी मेरे विरुद्ध आचरण किया हो। तो पति कहता है कि भगवान, ये जो पत्नी मेरी है वो छोटी थी तब से यहाँ पर लाई गई है और मेरी पत्नी है, और मैं देखता हूँ कि उसने शरीर की तो क्या बात करे, वो मतलब कि शरीर के कर्मों से भी क्या बात करे कि कुछ पसंद ना हो ऐसा कर दिया हो, ऐसा नहीं है। शरीर के कर्म की तो क्या बात करें, मन से भी उसने कभी मेरे विरुद्ध सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार से वो बताते हैं। बनते हम चाहते हैं कि इस लोक में, नेक्स्ट पेज करिएगा। बनते हम चाहते हैं कि इस लोक में रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरे को देखते रहे। क्या कहता है वो पति कि हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ मनुष्य लोक में हैं तो हम एक दूसरे को देखते रहे, हम एक दूसरे के साथ ही रहे, कभी अलग ना हो, और मरने पर भी एक दूसरे को देखते रहे, मतलब कि मरने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ ही रहे, कभी अलग ना हो। तो नकुल माता गुरु पत्नी ने भगवान को यही कहा, बनते, तो वो पत्नी भी जो होती है वो भी यही कहती है कि मैं जब छोटी थी तब से मैं यहाँ पर आई हूँ, और मैंने तब से मैं नहीं जानती कि जो मेरा पति है उन्होंने इस प्रकार से कोई मेरा विरुद्ध कार्य किया होगा। और वो भी ऐसा याचना करती है कि बनते हम चाहते हैं कि इस लोक में जीते रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरे को देखते रहे और मरने मरने पर भी एक दूसरे को देखते रहे। तो भगवान मुझसे कहते हैं कि हमें ऐसे ही रहना है, हमें इस जीवन में भी साथ में ही रहना है और मरने के बाद भी हमें साथ में ही रहना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध से पूछा जाता है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, हे गुरुपति जनों, यदि आप पति पत्नी की यह कामना है कि जीते रहते भी परस्पर एक दूसरे को देखते रहे और मरने पर भी एक दूसरे को देखते रहे, नेक्स्ट पेज। तो हे परस्पर एक दूसरे को देखते रहे, तो जो ये रेड बॉक्स बनाया है अभी वो पढ़िएगा। तो दोनों को चाहिए कि समान श्रद्धा वाले हो, समानशील वाले हो, समान रूप से त्यागी हो, समान रूप से प्रज्ञा वाले हो, प्रज्ञा वाले यानी कि बुद्धि वाले, समान रूप से बुद्धिमान होना चाहिए दोनों को। जो ऐसे होते हैं वो इस लोक में भी जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और मरने पर भी एक दूसरे को देखते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर पति पत्नी को एक साथ रहना है, चलो इसी जीवन की बात कर लेते, यहाँ पर एक इस जीवन की भी बात हुई है कि इस जीवन में भी पति पत्नी को एक साथ ही रहना है, कभी दूर नहीं होना है। तो कैसा होना चाहिए, दोनों को एकदम समान होना चाहिए, समान तरीके से श्रद्धावान बनना चाहिए, समान तरीके से शीलवान होना चाहिए, पंचशील का जो पालन करते हैं, अष्टांगिक शील का, वो सब पालन समान रूप से करता रहना चाहिए, समान रूप से त्यागी होना चाहिए। त्याग का बहुत सारा मतलब होता है, एक तो ये होता है कि किसी ने गलती कर दी है तो उसको माफ कर देना चाहिए, पति ने गलती की है तो पत्नी को इस तरीके से सोचना चाहिए, और पत्नी ने गलती की है तो पति को माफ कर देना चाहिए। समान रूप से प्रज्ञा वाले होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे की बुद्धिमत्ता भी समान होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर भी स्त्री और पुरुष को समान रखने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये सूत्र बता दिया, उसके बाद नीचे भगवान बुद्ध छोटा सा उदान कहते हैं, ये जो पाली में दिया गया है वो छोटा सा उदान कहते हैं। तो उसका हमने ट्रांसलेशन इंग्लिश से लिया है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था उदान, लेकिन ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये सुत्ता सेंट्रल वेबसाइट है वहाँ से ये ट्रांसलेशन लिया है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, व्हेन बोथ आर फेथफुल एंड बोंटीफुल डिसिप्लिन लिविंग राइटियसली देन वाइफ एंड हस्बैंड से नाइस थिंग्स टू ईच अदर। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि जो दोनों जो पति पत्नी है वो फेथफुल श्रद्धावान होते हैं एक दूसरे के प्रति, डिसिप्लिन होते हैं,
अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, शीलों का पालन करते हैं, तो वैसे पति पत्नी कैसे रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी चीज कहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दे गेट ऑल द थिंग्स दे नीड। ऐसे पति पत्नी को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलता है। सो दे लिव इट इज, तो वो अच्छे से जीवन जीते हैं, बहुत ही आसानी से और बिना कष्ट के जीवन गुजारते हैं। देयर एनिमीज आर डाउन हार्टेड, उनके जो दुश्मन होते हैं वो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वेन बोथ आर इक्वल इन एथिक्स, यानी कि बोथ आर समान रूप से सिलवान होते हैं, तो उनके जो दुश्मन होते हैं वो भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये बताया कि पति पत्नी को किस प्रकार से अच्छा जीवन या हैप्पी लाइफ किस प्रकार से जीनी चाहिए, तो वो बताया गया है। नेक्स्ट करिएगा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि बुद्धिज्म में किस तरीके से है, स्त्री को या भिक्षुनी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो सब भी हम देखते हैं। तो बाकी सब धर्मों का तो पता नहीं, लेकिन बुद्धिज्म में क्या है कि जो स्त्री रहती है, जो भिक्षुनी बन जाती है, तो वो भी धम्म बता पाती है, वो भी शिक्षण दे पाती है, वो भी टीचिंग्स दे पाती है। तो यहाँ पर एक हमें इससे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने एक ही उदाहरण लिया है। ये भी अंगुत्तर निकाय से है, 10वां निपात है और 9 नंबर का सूक्त है। सॉरी, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये अंगुत्तर निकाय से नहीं है, ये संयुक्त निकाय का है। संयुक्त निकाय में मिलेगा ये जी। 10वें नंबर। जी, हम्म। है ये ना? तो थोड़ा ये सा एन का एसएन हो गया है यहाँ पे। हाँ, बाद में करेक्शन करके डाल देंगे इसको। जी, जी। अच्छा, तो वो बताना नहीं है, वो चेंज कर दिया आपने। नहीं नहीं, बता दीजिए आप। हाँ, तो जो एएन लिखा है वहाँ पर एसएन लिखने का था, संयुक्त निकाय, लेकिन एएन लिख दिया गया है मेरे द्वारा। तो ये 10वें नंबर के भाग में 9 नंबर का सूक्त है। तो यहाँ पर जो शुक्रा नाम की भिक्षुणी होती है वो धर्म उपदेश करती है। तो जब धर्म उपदेश करती है तो उनका धर्म सुनकर बहुत, देखो दूसरे नंबर के, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय शुक्रा भिक्षुनी बड़ी भारी सभा के बीच धर्म उपदेश कर रही थी। ऐसा नहीं कि 2-3 लोगों को, पूरी सभा भरी हुई थी, और जो स्त्री थी, मतलब कि जो भिक्षुनी थे, वो धम्म उपदेश दे रहे थे। तब एक यक्ष शुक्रा भिक्षुनी के धर्म उपदेश से अत्यंत संतुष्ट हो सड़क से सड़क और चौराहे से चौराहा घूम घूम कर ये गाथा बोलने लगा। क्या बोलने लगा वो यक्ष, शुक्रा नाम का? राजगुरु के लोगों, क्या कर रहे हो? दारू पीकर मस्त बने कैसे? शुक्रा भिक्षुणी के उपदेश नहीं सुनते हो, जो अमृत पद के वखान कर रही है। उस अप्रतिवानीय, बिना सोचे ओज से भरे बिना सेचे ओज से भरे अमृत को ज्ञानी लोग पीते हैं, राही जैसे मेघ के जल को। तो वो जो शुक्रा नाम का यक्ष होता है वो इतना खुश हो जाता है कि सड़क सड़क पर भाग पर वो इस प्रकार से बताता है कि जाओ और शुक्रा जो सॉरी जाओ, जो भिक्षुनी है वो उपदेश दे रही है उसको सुनो आप जाकर, शुक्रा भिक्षुनी। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुमेन होती है बुद्धिज्म में, वो भी धर्म उपदेश देती थी, और अभी की बात नहीं है, उस वक्त की बात है, 2600 साल पहले भी भगवान बुद्ध के समय में जो भिक्षुनियां रहती थी वो धर्म उपदेश देती थी बड़ी बड़ी भारी सभाओं को। नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग ऐसा मिथ्या आरोप लगाते हैं कि अ, जो पुरुष है उनको उच्च पद दिया गया, स्त्रियों को उच्च पद नहीं दिया गया, बुद्धिज्म में ऐसा है वैसा है। तो जब हम मध्यम निकाय का ये 44 नंबर का सूत्र है, चूल वेदल सूत्र। ये सूत्र जब पढ़ते थे तब हमें पता चलता है कि जो भिक्षुनी थी वो जो मेंस होते थे, यानी कि जो पुरुष वर्ग था, उनको भी जाकर प्रवचन देते थे, और पुरुष उनकी बात भी सुनते थे। ऐसा नहीं था कि दूसरे संप्रदाय की तरह कि स्त्रियों को कोई अलाउ ही नहीं है। पढ़ने की तो धर्म बताने की तो बात दूर रही, लेकिन धर्म पढ़ने के ही अलाउ नहीं है, वैसा कुछ नहीं था। बुद्धिज्म में सब कुछ सब लोगों को अलाउ था। तो बुद्धिज्म में जो ज्ञानी लोग होते हैं वो धम्म उपदेश दे सकते हैं। वुमेन टॉट धम्मा टू मैन। तो एक समय क्या होता है कि राजगृह में थे भगवान बुद्ध, वही कलंदक निवाप वेणुवन में विहार करते थे। तब उपासक विशाख, विशाख नाम का उपासक रहता है, तो वो पुरुष है, उपासक लिखा हुआ है।
जहाँ धम्मदिना नाम की भिक्षुणी थी, वहाँ गया। जाकर धम्मदिना भिक्षुणी को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उपासक विशाख ने धम्मदिना भिक्षुणी को यह कहा कि सत्काय सत्काय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो यहाँ ये बहुत गहरा सूत्र है। रूप सारे उपादान स्कंद की बात की गई और बहुत कुछ वेदना स्कंद की बात की, बहुत सारी डिटेल में बात की गई है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर यह देखने मिलता है कि एक भिक्षुणी 2600 साल पहले, एक भिक्षुणी एक पुरुष को जाकर धम्म सिखा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इतना पढ़ने को है। पूरा सूत्र पढ़ोगे, बहुत अच्छा सूत्र है। फिर कल की स्ट्रीम में देखा था कि कैसे-कैसे मिथ्या आरोप लगाए गए थे, कि इस तरीके से बताया गया कि स्त्री को तो अच्छा, नर्क में इनको मिलता है। इनकी दिक्कत क्या है पता है आपको कुणाल जी? पहले क्या तो है? अब जैसे कि देखिए, ठीक, ये लोग आधा अधूरा सूत्र दिखाएंगे, ठीक, हाँ, पहली बात तो एक। और जैसा दूसरा, इनके हिसाब से त्रिपिटक में जो है, अगर एक शब्द है तो उसका अर्थ हर जगह पे प्रत्येक सूत्र में एक ही रहेगा, ऐसा इनका कहना रहता है हमेशा से। हाँ, जैसे उनका पिछली ऐसा बार है। आपने बताया था कि धम्म के भी अनेक अर्थ रहते हैं, उसी प्रकार हाँ, से हाँ, ब्राह्मण के भी अनेक अर्थ हैं, वेद का भी वहां पे अलग अलग अर्थ लिया गया है। हाँ नहीं, है। इनको तो हर जगह पे वही अर्थ लेके जाना है। उनको नॉलेज नहीं है ना, उनको अपने कल ही तो बात हुई थी हमारी कि संस्कृत का भी नॉलेज नहीं है, तो इसकी तो बात छोड़ ही दीजिए। डर बैठा हुआ है ना आज उन लोग के मन में। वो तो पता चल ही गया रहेगा अपने व्यूअर्स को, डर किस तरीके से बैठा हुआ है उनके मन में। खैर कंटिन्यू हाँ, करते हैं अपन पहले। हाँ। तो ये 7वें नंबर की बात हम करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि पिछले स्ट्रीम में हमने देखा कि वो लोग मिथ्या आरोप कैसे लगाए थे कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सारी स्त्रियां नरक जाती है, या मोस्ट ऑफ वुमेन आर वेंट गोस इनटू निरय या हेल। उस तरीके से मिथ्या आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पर अकोदन सूत्र, ये कल भी हमने बताया था लेकिन आज भी बता रहे हैं। अकोदन, कोद यानी कि गुस्सा, और अकोदन यानी कि गुस्सा न करना। 35वें नंबर का संयुक्त निकाय में मिल गया आएगा, ये भी 35वें नंबर का है, दूसरे पार्ट में आता है उसके, और पहले नंबर का ही सूत्र है। यहाँ पर भी आपको 10 सूत्र मिल जाएगी, दूसरा भाग है उसमें 10 सूत्र मिलेंगे, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये जो क्रोध लिखा है, क्रोध के अलावा अलग अलग चीजें ऐड करके भगवान बुद्ध ने बताया कि ऐसी स्त्रियां भी स्वर्ग जाती है, ऐसी स्त्रियां भी स्वर्ग जाती है। लेकिन हमने एक ही सूत्र यहाँ बताया, वहां पर 10 सूत्र और 10 सूत्र स्त्रियों को स्वर्ग कैसे मिलता है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयुष्मान अनिरुद्ध थे, वो भगवान बुद्ध के पास जाकर जाते हैं और भगवान के पास अभिवादन कर कर बैठ जाते हैं। एक और बैठकर आयुष्मान अनिरुद्ध भगवान से बोलते हैं कि बनते, मैं अपने दिव्य विशुद्ध अमानुषिक चक्षु से स्त्री को मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते देखा है। बनते, किन धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है? तो भगवान कहते हैं अनिरुद्ध, 5 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में या सुगति को प्राप्त होती है। क्या-क्या 5 चीज़ें हैं? कि पहली तो वो श्रद्धा संपन्न होती है, यानी कि बुद्ध धम्म संघ में उसकी श्रद्धा एकदम परिपूर्ण होती है। दूसरा क्या है कि लज्जा संपन्न होती है, यानी कि उसको शर्म होती है, लाज होती है, वो ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसकी उसकी निंदा हो या उसके घर वालों की निंदा हो, उस तरीके से कार्य नहीं करती। और पाप करने में भी लज्जा रहती है, वैसा भी इसका अर्थ निकलता है। तीसरा है कि भय संपन्न होती है, तो कल भी इसके बारे में बताया था कि भय संपन्न यानी कि पाप करने में भय रखती है वो। चौथा है कि क्रोध रहित होती है, यानी कि गुस्सा नहीं करती। और प्रज्ञा संपन्न होती है, यानी कि वो बुद्धिमान होती है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्धिमान स्त्रियां होती है वो कहाँ जाती है? स्वर्ग में जाती है, वैसा भी बताया भगवान बुद्ध ने। तो ये 5 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है। तो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार से सुगति के बारे में भी बताया कि स्त्रियों को सुगति भी मिलती है, 5 धर्म से युक्त होगी तो वो सुगति भी जाएगी। पिछले 5 हमने कल की स्ट्रीम में देखे थे, उस तरीके के 5 धर्म होंगे जो बुरे धर्म होंगे, बुरे गुण होंगे, तो वो निरय लोक में भी उत्पन्न होगी, वैसा है। अभी यहाँ पर कैसा है कि कुछ लोग अच्छा, ऐसा मैं कहते हैं। एक चीज जी, जी। ये भी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी कई सारे जो विक्षिप्त मनस्थिति के लोग जो है वो कहेंगे कि ये लिटरेचर में भाग आया, ये लिटरेरी इंटरपोलेशंस रह सकता है। तो कुणाल जी, पहली बात तो है कि ये लोग तब लिटरेरी इंटरपोलेशंस जो है मानने के लिए तैयार नहीं रहते जब इन्हें त्रिपिटक से अपना बाप साबित करना रहता है, ठीक।
यहाँ पे वो अगर हम्म, लेटर इंटरपोलेशंस बताएंगे और कहेंगे कि कंपाइलेशन है, मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं आता, तो फॉर योर हम्म, काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस मैं बता दूं, इसका एक थर्ड पार्ट आएगा आएगा जिसमें कि हम जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स भी दिखाएंगे, बिकॉज इट इज अंडर द मटेरियल एविडेंसेस, उसके अंतर्गत आता है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट में जो है मल्टीपल टाइम्स ये बात आई है कि स्त्रियां भी अरहंत पद तक पहुंच सकती है। आप कंटिन्यू करें कुणाल। बिल्कुल, वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीसरा पार्ट ज़रूर बनाएँगे कि वहाँ पर हम मैन्युस्क्रिप्ट दिखाकर भी जी, बताएँ कि वो गांधारी गांधार से मिला हुआ जो गांधारी प्राकृत के मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें भी है, और हुँ, तोराचिन मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी हमें देखने मिल जाते हैं। आएंगे उस पे भी हुँ, हम स्ट्रीम करेंगे। आप लोग हुँ, बस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। ओके। जी। जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्रियाँ भी अरहत बन सकती है, मतलब कि स्त्री भी राग, द्वेष, मोह को नष्ट करके, जैसे भगवान बुद्ध ने वो पद प्राप्त किया है, जैसे बाकी भिक्षुओं ने वो पद प्राप्त किया था, वैसे स्त्रियाँ भी अरहत बन सकती है। ये आता है गौतमी सूत्र में, अंगुत्तर निकाय का सूत्र है ये, अट्ठक निपात में आता है, मतलब कि 8वें निपात में ये सूत्र मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक बार आनंद बंते जी भगवान से पूछते हैं कि बंते, क्या तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार स्त्रियां भी घर से बेघर हो, प्रवर्जित होकर सोतापत्ति फल, सकदागामी फल, अनागामी फल अथवा अरहत फल साक्षात्कार कर सकती है क्या? ऐसा पूछा जाता है भगवान से। तो भगवान कहते हैं, आनंद, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म धर्म के अनुसार स्त्रियां भी घर से बेघर होकर, प्रवर्जित होकर सोतापत्ति फल, सकदागामी फल, अनागामी फल अथवा अरहत फल साक्षात्कार कर सकती है। तो भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि स्त्री जो होती है तो वो वैसा नहीं है कि पुरुष ही होगा वही स्वर्ग में जा पाएगा, पुरुष ही होगा वही अरहत बन पाएगा, इनलाइटन पर्सन बन पाएगा, ऐसा नहीं है। स्त्री भी बन सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों में समानता है, बॉडी को लेकर चेंज है दोनों की, लेकिन बाकी सब समानताएं रहती है। पंचस्कंद के रूप में देखा जाए तो समान ही है स्त्री और पुरुष। अब एक प्रश्न यहाँ पर क्या आता है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अभय जी, कि भगवान बुद्ध तो ऐसा ऐसा कहते हैं कि कोई भी स्त्री अ, सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकती, इस प्रकार से भी आता है। तो इसके बारे में भी स्ट्रीम कर लेंगे हम, पहले ही स्ट्रीम करके रखी हुई है बुद्ध द वे ऑफ लिविंग पर, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हो, या फिर दूसरी बार भी स्ट्रीम कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। अच्छा, ये वाला आप बता दीजिए अभय जी। अच्छा, जब हम पाली साहित्य देखते हैं तो अच्छा, कई लोग ये आरोप भी लगाएंगे पाली वाला क्या है क्या नहीं, मैं उस पे भी आऊंगा। ये पढ़ लेते हैं। इन द पाली कैनन द थेरी गाथा इज क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक इट कंसिस्ट ऑफ 73 पोएम्स, अर्थात जो है 73 हमें गाथाएं देखने मिलती है लेडी मॉन्क्स की, जो फीमेल मॉन्क्स है उनकी, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 चैप्टर, 16 अध्याय में हमें देखने मिलते हैं। इट इज द अर्लीस्ट नोन कलेक्शन ऑफ वुमेन्स लिटरेचर कंपोज इन इंडिया। ये बात हम लोगों ने ऐसे ही नहीं लिख दी है, जो उपिंदर सिंह है, शी इज एन हिस्टोरियन और प्रोफेसर भी थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी ये बात अपने बुक हिस्ट्री ऑफ अर्ली एंड मिडिवल इंडिया में ये बात लिखी हुई है। एंड हमारे पास इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल है। वेरएज़ जो अदर रिलीजन के ये क्लेम करते हैं दैट कि उनमें वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा हायर प्लेस था एंड ऑल, लेकिन उनके इसमें हमें ऐसा कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रेज़ेंट नहीं मिलता जो स्पेशली वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड हो और वुमेन्स ने लिखा हुआ हो और इतना प्राचीन हो और खासकर बौद्ध धर्म से प्राचीन हो। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है मैं आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊँगा, बट थेरी गाथा जो है आते हैं खुद्दक निकाय में। कुदक निकाय में कुछ 15 ग्रंथ आते हैं, जिनमें से एक ये थेरी गाथा आते हैं जो सुत्त पिटक में भाग है। और ऐसा भी नहीं है कि खुद्दक निकाय में थेरी गाथा बाद में ऐड किए गए, बहुत बाद में ऐड किए गए हो गुप्त काल के बाद, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी बीसी का एक इंस्क्रिप्शन है पावनी स्तूप में का, जहाँ पे हमें नागस पच निकायिकस देखने मिलता है। यानी कि नाग जी ने 5 निकायों का ज्ञान था। उन 5 निकाय में सुत्त पिटक के 5 निकाय आते हैं, दिग निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, ठीक। फिर उसके बाद खुद्दक निकाय का आ जाता है। ओके, ऐसे टोटल 5 निकाय आते हैं, जिसमें से खुद्दक निकाय में हमें ये देखने मिल जाता है थेरी गाथा। ओके, तो इसमें आप कंटिन्यू कर लीजिए अभी। जी जी। थेरी मुझे गाथा एक्चुअली क्या आज होती है थोड़ा वो?
दिक्कत हो रहा है, लाइक हेडेक है माइल्ड, इसके लिए मैंने बोला आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो थेरी गाथा वाला था, उसमें थोड़ा बता देता हूँ कि थेरी गाथा क्या रहती है। जो भिक्षुनियाँ बनती है और वो अरहत बन जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ-कुछ भिक्षुनियाँ अरहत बनने के बाद खुश होकर कोई उदान कहती है, कोई गाथा कहती है, पोएम कहती है, अपने जीवन को रिलेट करके और अरहत्व को रिलेट करके। तो वो जो गाथा बनती है उसको थेरी गाथा कहा जाता है और उसको फिर कंपाइल करके पूरा बनाया गया था कि यहाँ-यहाँ पर ये भिक्षु ने ये कहा गया है। तो ये पहला ऐसा हमें ग्रंथ देखने को मिलता है भारत में कि जो स्त्रियों की बातें लिखी गई है। स्त्रियों ने जो कहा है वो सब लिखा गया है। वो पहला ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। चलो अभी 10वें नंबर पर आते हैं कि वुमेन विथ 5 पावर्स रिमेन हैप्पी इन हर इन-लॉज़ हाउस। यानी कि उनका जो ससुराल होता है, वहाँ पर अगर किसी स्त्री के पास ये 5 पावर है, तो वो या 5 बल है, तो वो खुश रहती है। तो ये विशारद सूक्त में आता है और ये 35 नंबर का जो संयुक्त निकाय है उसमें तीसरे भाग से शुरू हो जाता है। तो इसमें भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भिक्षु स्त्री के 5 बल होते हैं। जो स्त्रियाँ रहती है उसमें 5 बल होते हैं। कौन से 5? एक तो होता है कि रूप बल, दूसरा होता है कि धन बल, यानी कि उसका जो पहले जो घर था उसमें अच्छा खासा धनवान थी। तीसरा होता है ज्ञाति बल। ज्ञाति बल यानी कि उसके जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो अच्छे से होते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ स्त्रियों की शादी होती है लेकिन उसके पीछे उसके पापा और मम्मी नहीं रहते, तो उनको बहुत दबकर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ स्त्रियाँ रहती है कि उसके पापा, मम्मी ये सब ज़िंदा रहते हैं, तो वो अच्छे से जीवन जी पाती है। एक सपोर्टिव बैकग्राउंड सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने उसे भी बल बताया कि ये भी स्त्री का एक बल होता है। ज्ञाति बल। चौथा होता है पुत्र बल, यानी कि वो पुत्र उत्पन्न करती है, पुत्र देती है। पाँचवाँ होता है कि शील बल, यानी कि वो शीलों का पालन करती है, पंचशील का पालन करती है, अष्टांगिक उपोषद का पालन करती है, वो शील बल। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 5 बल जिस स्त्री के अंदर होते हैं, वो क्या करती है कि अपने जो ससुराल होता है, वहाँ पर अच्छे से जीवन गुज़ार पाती है। दूसरा करेंगे हम। फिर भगवान बुद्ध ने यही बताया कि ये 5 बल अगर किसी स्त्री में होगा, तो वो क्या कर जाएगी, अपने स्वामी को भी वश में कर सकती है। तो यहाँ पर कोई अ, ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पर देखो पति को दबाने की बात की जा रही है, ऐसा मिथ्या आरोप नहीं करेंगे अभय सर वो, कि देखो, देखो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों को कह रहे हैं कि ये पति को दबाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मिथ्या आरोप नहीं करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध कहे कि अगर ये 5 पावर किसी के पास है, तो वो अपने पति को वश में रख सकती है, यानी कि वो पति उसकी सारी बात मानेगा। तीसरा होता है कि वो पति को अपने वश में रख सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखने का मेन सूत्र यही है, हेतु सूत्र। ये भी उसके नीचे जाता है, 7वें नंबर का सूत्र है। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो 5 बल है वो तो ठीक है कि वो अभी के लोक में सही है कि चलो आपको ससुराल में अच्छे से जीवन गुज़ारोगे, फिर आपका जो पति होगा वो आपकी बात मानेगा, उसको आप अपने कंट्रोल में रख पाओगे, ये सब ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 5 बल में से एक ही बल ऐसा है जिससे सुगति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि स्त्री न रूप बल से, न धन बल से, न ज्ञाति बल से, न पुत्र बल से मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है। भिक्षु शील बल, यानी कि जो शीलवान स्त्रियाँ होती है, प्राणी हत्या नहीं करती, चोरी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, अतिचारिणी नहीं होती है, शराब और ये सब नहीं करती, इसे शील पालन करती है, वैसे ही स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है। स्त्री के यही 5 बल है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि ये जो 5 बल है ये इस लोक के लिए ठीक है, लेकिन अगर मरने के बाद अगर क्या कौन-सा बल सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि वो होता है कि शील बल। शीलों का पालन करने वाली स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन। अब ये बहुत अच्छा सूत्र है, ये भी वहीं पर आता है 35 नंबर संयुक्त निकाय में। मातुगाम संयुक्त है, तीसरा नंबर का पाठ, ये लास्ट नंबर का सूत्र है उसमें। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि स्त्रियों की वृद्धि करनी है, कि स्त्रियों को ऊंचे पद पर ले जाना है, स्त्रियों को प्रसन्न रहना है अपने जीवन में, स्त्रियों को अपने जीवन में मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहना है।
तो किस प्रकार से उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि 5 वृद्धियों से बढ़ती हुई आर्य श्राविका खूब बढ़ती है, प्रसन्न और स्वस्थ रहती है। तो किन 5 चीज़ों से? एक तो पहला है कि वो श्रद्धा से युक्त होती है, दूसरा है कि शील से युक्त होती है, तीसरा है कि विद्या से युक्त होती है, यानी कि स्त्रियों को एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगा तो उसकी वृद्धि होगी, वो प्रसन्न भी रहेगी और मन और शरीर से स्वस्थ भी रह सकती है। चौथा होता है त्याग से और पांचवा होता है प्रज्ञा से, यानी कि बुद्धिमान। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर क्या बताया कि एजुकेशन एंड विजडम इज नेसेसरी टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। स्त्रियों को अगर वृद्धि होना है, उसकी उनको लोगों से ऊपर उठना है, तो उनके अंदर उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनकी प्रज्ञा बढ़ानी चाहिए, उनको बुद्धिमान बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध विद्या और प्रज्ञा बढ़ाने पर जोर देते हैं, स्त्रियों की वृद्धि होने के लिए या अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। तो ये 5 वृद्धियों से बढ़ती हुई आर्य श्राविका खूब बढ़ती है, प्रसन्न रहती है और स्वस्थ रहती है। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान बुद्ध स्त्रियों की, जैसे बाबा साहेब जी ने कार्य किया था कि स्त्रियों को पढ़ा लिखाना चाहिए, और बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि कोई भी समाज का कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है वो जानने के लिए हम क्या देखते हैं? तो बाबा साहेब कहते हैं कि स्त्री कितनी पढ़ी लिखी हो, स्त्रियों की पोजीशन उसमें क्या है। तो यहाँ से वो हमको विचार देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध भी ये चाहते थे कि जो स्त्रियां रहती है उनको विद्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए और बुद्धिमान होनी चाहिए, जिसके कारण स्त्रियां आगे बढ़ सके और प्रसन्न भी रह सकते और स्वस्थ भी रह सके। मेरे ख्याल से लास्ट होगा ना, कि इसके बाद है और कुछ? है और भी है, ये देख लीजिए। अच्छा, कई सारे लोग ये आक्षेप करते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है स्त्रियों को संघ में नकारा था लेने से। तो हाँ, नकारा था, लेकिन किस चीज के लिए नकारा था वो नहीं बताएंगे, मैं उसका रीजन बताऊंगा एंड में। कुणाल जी, आप पहले ये पढ़ के बता दीजिए और इन्हें ये भी बता दीजिए कि जब भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने तुरंत बाद ये निर्णय लिया था कि नहीं भिक्षुणी संघ का? बताएं आप। जी बिल्कुल। तो ये हमें देखने को, आपको पढ़ना है तो महापरिनिब्बाण सूत्र है, वहां पर ये पढ़ने को मिल जाएगा कि भगवान बुद्ध ने जब जो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम थे, जो जब सम्यक संबुद्ध बन जाते, उसके तुरंत बाद ही भगवान सोचते हैं कि भिक्षुणी संघ बनेगा। ये तय कर लिया था उन्होंने, क्योंकि जो पिछले सम्यक संबुद्ध बन चुके थे उनके अंतर्गत भी भिक्षुणी संघ और भिक्षु संघ बने हुए थे। तो भगवान बुद्ध को पता था कि जो भी सम्यक संबुद्ध बनता है तो भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ बनते ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये रेफरेंस देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ नहीं, भिक्षु संघ भी नहीं बना था। अभी तो भगवान बुद्ध सिर्फ सब संबोधि प्राप्त किए थे, तभी उन्होंने उन्होंने तय कर लिया था कि भिक्षुणी संघ बनेगा। पूरा पढ़ते हैं, महापरिनिब्बाण सूत्र में देखने को मिलेगा। बनते आनंद जी को भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि संबोधि प्राप्त के उपरांत, मतलब कि बुद्धत्व प्राप्त के उपरांत, जब मैं उरुवेला के निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे विहार कर रहा था, तब पापी माँ, ये अजपाल नामक वट वृक्ष का जो उल्लेख है वो आप बोध गया जाओगे तो आपको वहां देखने में मिलेगा कि भगवान बुद्ध कहाँ पर बैठे हुए थे तब। तो बोध गया का टेम्पल है, वहां पर जाओगे तो आपको देखने मिल जाएगा। गजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे विहार कर रहा था, तब पापी मार मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, बनते भगवान, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए। मार क्या कहता है कि भगवान, आप तो अब सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं, आपका तो अब पुनर्जन्म होगा नहीं, तो आप परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाइए, सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए। अभी अभय जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सुगत बुद्ध थे, सुगत बुद्ध थे। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान बुद्ध के गौतम बुद्ध जी के लिए भी सुगत शब्द उपयोग होता था, कि सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए। बनते भगवान, जो परिनिर्वाण का समय है, बनते भगवान कह चुके। तो वो मार क्या कहता है कि भगवान कह चुके हैं कि पापी, मैं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे भिक्षु श्रावक, भिक्षुनी श्राविकाएं, उपासक और उपासिकाएं विनय युक्त, विशारद, बहुश्रुत, धर्मधर, धर्म के मार्ग पर आरूढ़, ठीक मार्ग पर आरूढ़, धर्मानुसार आचरण करने वाले, अपने सिद्धांत को ठीक से पढ़कर व्याख्यान करने, उपदेश करने, प्रज्ञापन करने, स्थापन करने, विवरण करने, विभाजन करने, स्पष्ट करने,
दूसरों के उठाए अपवाद को धर्म के आधार पर अच्छी तरह से जान समझ कर, नेक्स्ट वन करिए, युक्ति युक्त धर्म का उपदेश न करने लगेंगे, अर्थात धर्म का प्रशिक्षण देने में पारंगत नहीं हो जाएंगे, तब तक भगवान बुद्ध कहते कि मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा। फिर भगवान अभी की बात करते कि आनंद, आज भी ये पापी मार इस चापाल चित्त में मेरे पास आया था और मेरे पास आकर यही कहा कि भगवान आपने तो मुझे आश्वासन दिया था और वह पूरा हो गया है। बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनियां, गृहस्थ पुरुष और नारियां धर्म में पककर प्रशिक्षण के कार्य में निपुण हो गई है। अब आप परिनिर्वाण को प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए दीघ निकाय में ये आपको मिलेगा, महापरिनिर्वाण सूत्र में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि जब वो बोधि ज्ञान को प्राप्त हुए थे, उसके तुरंत बाद जब वो अजपाल नामक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी उन्होंने बता दिया था कि मैं भिक्षु भिक्षुनी संघ, उपासक और उपासिका जो बनेगा वो, और ये चार जो परिषद होगी भगवान बुद्ध की, वो एकदम अच्छे से निपुण ना हो जाए धम्म में, परिपूर्ण उनको समझ में ना आ जाए कि धम्म क्या है, तब तक मैं परिनिर्वाण नहीं लूंगा। ये भगवान बुद्ध ने बताया था। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि भगवान बुद्ध ने बहुत पहले ही, जैसे ही बुद्ध मैंने तुरंत ही सोच लिया था कि वो भिक्षुनी संघ बनाने ही वाले थे। तो जो गौतमी सूत्र में देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध पहले 3 बार मना करते हैं, तो इसके कारण बहुत अलग है, तो वो हम आगे देखेंगे। हाँ, तो अभय जी आप बताइए अब। तो आपने अभी एक कहा सुगत बुद्ध वाला कि ये लोग कहते हैं कि सुगत बुद्ध इनके बुद्ध थे, अलग थे, और ये जो है गौतम बुद्ध है। उन लोगों के लिए मैं एक और कहूंगा कि थेरी गाथा में जो है महाप्रजापति गौतमी इनकी जो है एक गाथा आती है, तो उसमें भी उन्होंने भगवान बुद्ध को सुगत कहकर ही संबोधित किया है। थेरी गाथा पे हम लोग एक स्ट्रीम लाएंगे, तो फॉर श्योर आप देखिएगा वो वहां पे। जी कुणाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, वो देखने को मिलता है थेरी गाथा में, आपने जो बताया वो। जी। और सुगत तो हम एक और देखते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में हम जब कहते हैं ना, उनके गुण बताते हैं, 9 गुण हम गाते हैं, या उनकी जब भी हम पूजा करते हैं तब वे 9 गुण आते हैं, उसमें भी सुगतो शब्द आता है। जी। जो नौगुणी तिप्पिसो भगवारम सम्मा संबुद्धो विच चरण संपन्न सुगत लोक विदु सत्य देव मनु संसारथि, उसमें जी, भी जी, सुगत जी। शब्द हमें देखने मिलता है। अच्छा, जी। एक और चीज मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहूंगा। आपने तो ये बता दिया, अब ये लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने नकारा तो था। अब पहली बात एक चीज जानने जैसी है, उस समय में जितने भी सेक्ट जो थे, जितने भी धर्म एग्जिस्टिंग में थे, नॉट धर्म, जितने भी मत और पंथ उस टाइम पे एग्जिस्टिंग में थे, उन लोगों में से किसी ने भी जो है स्त्रियों को स्वीकारा नहीं था। ओके। और भगवान बुद्ध ने जो नकारा था वो इसके लिए ये कहकर नहीं कि स्त्री नीच होती है, ऐसे उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा है। जो भी आक्षेप किए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने जो है खंडित कर दिए हैं कल के स्ट्रीम में। और भगवान बुद्ध ने जो नकारा था उसके पीछे का ये लोग एक कारण नहीं देखेंगे। आज के समय में यदि हम देखने मिलता है कि कोई सुनसान